घटनास्थल का ले रहे हैं जायजा, निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं। ट्रेन हादसे में घायलों से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो आपको बताते चले, बालासोर रेल घटना में अब तक 300 यात्रियों की मौत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी अभी ओडिशा पहुंचे हैं, जहां पर घटनास्थल का वो जांच कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके, साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन हादसे में घायलों से मुलाकात करेंगे। तो इतिहास में ये बड़ी रेल दुर्घटना हुई है और देखिए, बालासोर जहां पर ये रेल दुर्घटना हुई है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार डेड बॉडीज वहां से निकाल रही है। अभी और 12 शव निकाले गए हैं। कई और शव वहां पर फंसे होने की आशंका है। लेकिन इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बालासोर जहां पर ये रेल दुर्घटना हुई है वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे घटनास्थल को लेकर वो निरीक्षण कर रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और घटना को लेकर जानकारी भी ले रहे हैं अधिकारियों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ओडिशा रेल हादसे में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी नजर आ रही है। वही भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बताते चले, ये जो भीषण हादसा हुआ है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 900 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे, तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, 12 शव निकाले गए और इसी बीच ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये रेल दुर्घटना हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ट्रेन हादसे में घायलों से भी मुलाकात करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, अधिकारियों से हादसे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सुबह से ही उन्होंने हालात की जानकारी ली, समीक्षा की है और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानका बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों में टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं घटनास्थल पर, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, ममता बनर्जी भी पहुंची, नवीन पटनायक सीएम वो भी पहुंचे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस हादसे को लेकर, जांच के आदेश जहां दे दिए गए हैं, तो वहीं तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हो। देखिए, सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव बीते दिन से लगातार वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर और खुद जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी है और इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये भीषण रेल हादसा हुआ है। 3 ट्रेन टकरा गई, इस हादसे में 300 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन की ये घटना है, शाम 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ। आनंद फानन में ये जानकारी अधिकारियों तक पहुंची, लोगों तक पहुंची। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बीते रात से ही लगातार चलाया जा रहा है और अभी भी कई शव फंसे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो ये भी जानकारी सामने आ रही कि कई ट्रेन वहां पर पहुंची है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें निकालने की भी कोशिश लगातार की जा रही है और इसी बीच देखिए ये तस्वीर सामने आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी है कि ट्रेन हादसे में घायलों से भी मुलाकात करेंगे। हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई और इसके बाद दूसरी ट्रेन के डिरेल होने की भी बात सामने आई और रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी
टकरा गई, यानी कि 3 ट्रेन आपस में टकराई और जानकारी के मुताबिक अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा जानकारी ये सामने आई है कि 12 शव अभी निकाले गए, अभी भी कई शव जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरह से भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें आप सबने देखी होगी कि किस तरह से जो अफरा तफरी का माहौल हो गया इस हादसे में। ट्रेन की जो बोगियां थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आई। जगह जगह पर चप्पल, जूते, कपड़े, सामान और पूरी तरह से चीजें फैली हुई नजर आई थी। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, शुरुआती जानकारी जब आई तो ये सामने आई थी कि 30 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा, 50 लोगों की मौत की खबर आई, ये आंकड़ा बढ़कर 70 हुआ और फिर सुबह तक ये आंकड़ा 200, 280 और अब जो जानकारी सामने आ रही है 300 लोगों की जान इस रेल हादसे में चली गई है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। और इसी बीच देखिए, जो तमाम अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए, पीड़ितों से मुलाकात करती हुई नजर आई। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी मौके पर मौजूद है, घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पीड़ितों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बालासोर में ये रेल दुर्घटना, तस्वीरें देखिए किस तरह से रेल की जो बोगियां हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। करीब 8 से 10 बोगियां हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, पलट गई है, डिरेल हो गई है। और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ट्रेनों के रूट बाधित कर दिए गए, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन मुआवजे का ऐलान किया गया, 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में सुरक्षित बचे 1000 पैसेंजर को विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस से हावड़ा रवाना किया गया। तो बालासोर से आने वाली एक स्पेशल ट्रेन से घटनास्थल में फंसे 200 पैसेंजर को खाना और राहत सामग्री देकर भेजा गया। और एनडीआरएफ की 3 टीमें और 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इनमें से 1200 बचाव कर्मी मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, ये जानकारी सामने आई है। और तस्वीरें लगातार आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जानकारी ले रहे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ वो जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। और अपडेट आपको बताते चले, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। हर तरफ जो पटरी है वहां पर रेल की बोगियां बिखरी हुई नजर आ रही, पूरी तरह से ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। और इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरह से शव को वहां से निकाला जा रहा है। शव का भंडार लग चुका है। वो भी तस्वीरें आपने देखी होगी कि एक कमरे में किस तरह से 100-200 शव रखे हुए हैं। और देखिए किस तरह से लोग फंसे पड़े हैं, उन्हें किस तरह से गैस कटर के जरिए काटकर निकाला जा रहा। बेहद ही दुखद और दर्दनाक घटना बालासोर यानी कि ओडिशा में हुआ है। और लगातार ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस पूरे हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए, ड्रोन के जरिए ये तस्वीर ली गई है और इन तस्वीरों में किस तरह से ये हादसा हुआ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, गनीमत ये रही कि ये हाईवे बगल में नजर आ रहा है, तो जो भी एम्बुलेंस है, गाड़ियां हैं, वो मौके पर तुरंत पहुंची। लेकिन फिर भी देखिए ये कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही थी वो मालगाड़ी पर पहले चढ़ जाती है और उसके बाद जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो उससे टकरा जाती है। कोरोमंडल सबसे ज्यादा जो बोगियां थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पलट गई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोगियां क्षतिग्रस्त नजर आई। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किस तरह से शव फंसे हुए हैं। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद कई लोगों ने कहीं किसी के हाथ, कहीं किसी के पैर, शव जो थे पूरे शत विशत हालत में पड़े हुए दिखे। क्योंकि आप इन तस्वीरों को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से
ये हादसा हुआ होगा। देखिए तस्वीर किस तरह से बोगिया पलट के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति हुई होगी, किस तरह से चीख पुकार मची होगी। कई लोगों ने अपने सामने अपने परिवार को खोते जाते हुए देखा होगा और कई जो लोग हैं दर्दनाक स्थिति इस वक्त मौजूद है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रेन की जो बोगियां है पूरी तरह से पलटी हुई है। सिर्फ 2 ही कोच रह गए थे और उसी से वो टकरा करके जो ट्रेन है वो इससे हादसे का शिकार हो जाती है और तीसरी ट्रेन भी उसी समय हादसे का शिकार होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही तय है। लेकिन ये अभी धीरे धीरे होगा। पहले ये पता लगाया जाएगा आखिर हुआ कैसे, ये कौन किस समय हुआ कैसे और यहां पर फॉल्ट कहां से थी, सिस्टम में फॉल्ट थी या जो सिग्नल दिए गए थे वो गलत तरीके से दिए गए थे, उसमें डिले हुआ था क्या। तो इस तरह की तमाम चीजें भी सामने निकल करके आएंगी। जी तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, घटना स्थल से तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच का विषय कि आखिर गलती किसकी थी, कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा बढ़कर 300 के करीब पहुंच चुका है। 12 शव अभी निकाले गए हैं। लगाया जाता था एक पटरी पर अगर एक कवच सिस्टम अगर एक्टिव है तो एक ट्रेन पर अगर 2 ट्रेनें आ रही हैं एक साथ में तो वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम उसमें काम करता है और ट्रेनें आपस में कुछ ही डिस्टेंस में यानी 200 से 300 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिकली तरीके से रुक जाती हैं। लेकिन यहां पर इस तरह का नहीं था, यहां पर कवच सिस्टम नहीं था। अगर कवच सिस्टम होता तो हम इतने तमाम लोगों की जान बचा सकते थे। दूसरी तरफ अब आपने ब्लैक बॉक्स सुना होगा। ब्लैक बॉक्स जो होता है वो आपके